देखिए बच्चों, तो एक्सरसाइज जैसे अपनी जो है 5.2 स्टार्ट हो रही है, तो इसमें केवल 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और दोनों क्वेश्चन लगाना नहीं है, केवल उनमें अवधारणा लिखना है। तो पहले हम आप लोगों को बता दें, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि आप यूक्लिड की 5वीं अवधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो 5वीं अवधारणा क्या है कि जैसे कोई भी 2 रेखाएं ऐसी लीजिए जिसको एक सीधी रेखा प्रतिच्छेद कर रही हो और जिस पर उसके एक ही ओर अंतः कोणों का योग जो है कितना हो, 2 समकोण से कम हो। तो 2 समकोण पहले समझ लीजिए। एक समकोण बराबर 90 अंश होता है, तो 2 समकोण का मतलब 90 और 90 180 अंश, अर्थात 180 अंश से कम। 2 समकोण से कम का मतलब है उनका योग 180 अंश से कम हो। इसमें देखो लिख दिया हमने पूरी अवधारणा। एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर 2 अंतः कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर 2 समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर वह योग 2 समकोण से कम है। तो इसमें अपन देख लेते हैं। जैसे एक ये रेखा अपनी दिख रही है, रेखा का नाम अगर देना चाहो नाम दे दो। एल रेखा जो है, 2 रेखाएं अन्य दी गई हैं ए बी और सी डी। तो इसमें क्या है कि ए बी रेखा और सी डी रेखा को जो रेखा एल है वो प्रतिच्छेद कर रही है। तो उसमें क्या कहा गया है कि एक कोई सीधी रेखा है जो ए बी रेखा एक और दूसरी रेखा सी डी रेखा को प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है और कितने कोण बना रही है, 2 कोण 1 व कोण 2। ये 2 कोण अपने बनाए गए हैं। कौन कौन से कोण है, कोण 1 और कोण 2। अब इसमें एक कंडीशन अपनी दी गई है कि कोण जो 1 है और कोण 2 है, इसका मान 2 समकोण से कम है। 2 समकोण से कैसा है, कम। कम का मतलब लेस देन। तो कोण 1 प्लस कोण 2 लेस देन 2 समकोण का मतलब हो जाता है 180 अंश, जिस अर्थ अपने पास दी गई है। तो जब भी 2 रेखाओं को एक तीसरी रेखा जो है अगर काटती है और उनका कोण उनके एक ही ओर कटान बिंदु पर जो बने कोण होते हैं वो यदि 2 समकोण से कम हो, तो अपन देखते हैं कि जैसे इस रेखा को हम आगे बढ़ा दें अनिश्चित रूप से, जो है एक और आगे ऐसे बढ़ाते चले जाएं, और दूसरी रेखा ये है तो इसे अगर हम आगे बढ़ाते चले जाएं तो ये क्या होता है कि ये आगे चल के कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर काट जाती हैं। तो एक बार फिर सभी बच्चे इसमें देखेंगे कि कंडीशन क्या दी गई है कि एक रेखा एल है जो अन्य 2 रेखा ए बी और सी डी है, इन्हें प्रतिच्छेद कर रही है। तो प्रतिच्छेद जिन जिन बिंदुओं पर कर रही है उनकी एक ही ओर का मतलब या तो इस साइड या इस साइड जो कटान बिंदु पर कोण बन रहे हैं उनका मान यदि 2 समकोण से कम है, मतलब 180 अंश से कम है, तो वे दोनों रेखाएं अनिश्चित रूप से एक ही ओर बढ़ाने पर कहीं ना कहीं एक बिंदु पर काटती हैं। तो देखिए बच्चों, इस टॉपिक में केवल यूक्लिड की अवधारणाएं हैं, मतलब उन्होंने केवल अवधारणाएं दी हैं, अपनी कंडीशनें बताई हैं। तो हम अवधारणाओं को एक बार आप लोगों से परिचित कराते हैं। 5वीं अवधारणा हमने आप लोगों को बता दी। पहली अवधारणा गणित में सभी बच्चे पढ़ सकते हैं, हमने उस दिन बताया भी था कि सभी अवधारणाओं को पढ़ना है। एक बार देख लीजिए अवधारणा जैसे पहली लिखी है, एक बिंदु से एक अंत बिंदु तक एक सीधी रेखा। जैसे कोई एक बिंदु है और एक दूसरा बिंदु हम ले लें तो उस बिंदु से उस बिंदु तक केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। दूसरी अवधारणा में क्या दर्शाया गया है कि एक जो शांत रेखा होती है वो अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो रेखा की परिभाषा में हमने बताया था रेखा को अनिश्चित रूप से दोनों ओर कितना भी अपन बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अवधारणा जो तीसरी है उसमें क्या लिखा है कि किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। ये तीसरी अवधारणा है। और चौथी अवधारणा इसमें दी गई है
कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो शेष 4 अवधारणाएं ये हैं, ये भी आप लोग पढ़ लेना। लेकिन क्वेश्चन में केवल अवधारणा 5 की चर्चा अपने पास की गई थी, तो केवल 2 क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन में वही कंडीशन है और दूसरे क्वेश्चन में अपन से जो है केवल 5वीं अवधारणा की जो समांतर रेखाएं हैं उनका अस्तित्व पूछा गया है। ठीक है बच्चों।